नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज ट्रिपल 2 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। खबरें राजनीति के मैदान से। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह बर्लिन से ब्राजील के लिए रवाना होंगे। मोदी रविवार शाम बर्लिन पहुंचे। ब्रिक्स में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान भी जारी किया। मोदी ने कहा कि सम्मेलन में वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। मोदी ने भी कहा कि वो विकास बैंक को लेकर चर्चा भी करेंगे। सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की रूपरेखा पर चर्चा होगी। इस बात पर भी विचार होगा कि विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा या फिर नई दिल्ली में। ब्रिक्स विकास बैंक की शुरुआती पूंजी 50 या 100 अरब डॉलर रखे जाने पर भी आखिरी फैसला होगा। 14 से 15 जुलाई को ब्राजील में होने वाले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में सुधार लाने की चर्चा होगी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता होगी। सबकी निगाहें मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात पर हैं। माना जा रहा है कि मोदी और जिनपिंग के बीच व्यापार बढ़ाने, व्यापार असंतुलन दूर करने के अलावा सीमा विवाद, नकली वीजा और घुसपैठ मामला उठेगा। बातचीत के दौरान मोदी की चीन यात्रा का कार्यक्रम भी बनने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी गई हैं। मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ए.के. डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी ब्राजील यात्रा पर हैं। निर्मला सीतारमण भी गई हैं। मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ए.के. डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी ब्राजील यात्रा पर हैं। मोदी 16 जुलाई को ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया में दक्षिण अमेरिका के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री 17 जुलाई को स्वदेश वापस लौटेंगे। अब एक हैरान करने वाली तस्वीर। देश के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के साथ तस्वीर सामने आई। पिछले दिनों वैदिक ने पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात की थी। डॉक्टर वैदिक के मुताबिक हाफिज अपने आप को बेगुनाह बताता है। वैदिक ने कहा, हाफिज कहता है उसे टीवी से मुंबई हमले की जानकारी हुई। आपको बता दें कि हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने पत्रकार वेद प्रताप वैदिक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी बात की। वैदिक के मुताबिक हाफिज ने मोदी को पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक बताया। साथ ही ये भी कहा कि मोदी के पाकिस्तान आने पर वो उसका स्वागत करेगा। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की नई रणनीति का खुलासा हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा ने जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि पकड़े जाने पर वो अपनी उम्र 18 साल से कम बताएं। नाबालिग बताए जाने पर उसके खिलाफ आईपीसी नहीं बल्कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा, जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान होता है। राजस्थान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने सीमा पर मजबूत क्षमता वाले मोबाइल टावर लगा दिए हैं। पाकिस्तान के लगाए इन मोबाइल टावरों की नेटवर्क रेंज भारतीय सीमा में 20 से 40 किलोमीटर अंदर तक पहुंची हुई है। राजस्थान सीमा के कई इलाकों में दर्जनों पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल आसानी से मिल रहे हैं। दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी भी देश के मोबाइल या लैंडलाइन का सिग्नल दूसरे देश में नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान इन सारे नियमों को ताक पर रखकर जानबूझकर सीमा पर सीडीएमए तकनीक के मजबूत टावरों का नेटवर्क खड़ा करता जा रहा है। भारत पर एक बार फिर से पोलियो का खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा पाकिस्तान की वजह से है। पोलियो की दवा बनाने वाली कंपनी सेनोफी पास्तून ने आगाह किया है कि पाकिस्तान में पोलियो के बढ़ते मामले भारत के लिए खतरा है। कंपनी का कहना है कि पोलियो वायरस किसी करियर के जरिए भारत में आ सकता है, जिससे सालों की मेहनत और खरबों रुपए बेकार चले जाएंगे। प्याज और आलू के बाद देश के ज्यादातर हिस्सों में टमाटर महंगा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में 15 दिनों में टमाटर के दाम 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली में टमाटर 40 रुपए से 50 रुपए के किलो के भाव से बिक रहा है, जो कि पिछले हफ्ते तक 15 से 20 रुपए किलो था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टमाटर 60 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। मुंबई में टमाटर 45 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम भी अचानक बढ़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में कई सब्जियों के भाव में 40% तक उछाल आया है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज से ही मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्री शक्ति एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आज शाम 5:30 बजे वैष्णो देवी के लिए पहली श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन रवाना होगी। 655 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद ट्रेन कल सुबह 5:10 पर कटरा स्टेशन पहुंचेगी। वापसी के लिए शक्ति एक्सप्रेस रोज रात को 10:55 पर कटरा से छूटेगी और अगले दिन सुबह 10:40 पर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी।
इससे पहले नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को कटरा रेल लिंक का उद्घाटन कर पहली ट्रेन का नाम श्री शक्ति एक्सप्रेस रखे जाने की बात कही थी। आज से सावन का पहला सोमवार है। सुबह सुबह शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दिल्ली के मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों ने शिव का जल अभिषेक किया। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। भक्त पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही लाइन में लग गए। हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद भगवान शिव को जल चढ़ाया गया। यहाँ भी मंदिरों में भक्त तांता लगा रहा। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए जख्मी हुए। ट्रक और मिनी बस में टक्कर से हादसा। घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। साईं शंकराचार्य विवाद के बावजूद साईं भक्तों ने शिरडी के साईं मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ाया है। शिरडी में 23 जून से 10 जुलाई के बीच 14,78,51,000 रुपए मंदिर में चढ़ाए। कानपुर में एक दुकान के अंदर उसके मालिक की लाश मिली है। कई की इस दुकान में आग लग गई थी। दुकान के मालिक का शव जंजीर में जकड़ा हुआ था। पुलिस मृतक के मौके पर हत्या का शक जता रही है। हत्या कैसे की गई, इसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दिल्ली में BSES के इंजीनियर पर बंदूक की नोक पर रेप करने का आरोप है। आरोप है कि वसंत कुंज के एक होटल में 45 साल के इंजीनियर ने 20 साल की लड़की को बुलाया और रेप किया। लड़की ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक शख्स पर अपनी ही 11 साल की बेटी से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि ट्यूशन जाने के दौरान कार सवार 3 युवकों ने आकर के उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए लड़की की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। हरियाणा के अंबाला में भूत उतारने की आड़ में सद्दोपुर में एक तांत्रिक ने 2 बहनों को जूस में नशीली दवाई पिलाकर रेप किया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तांत्रिक को हिरासत में ले लिया है। यूपी के आगरा में दहेज हत्या का मामला। ने विवाहिता को जिंदा जलाकर मार दिया। वारदात के बाद से आरोपी ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नाइक का विवादित बयान सामने आया है। नाइक ने पब कल्चर पर बैन लगाने की वकालत की है। श्रीपद नाइक के मुताबिक पब कल्चर पर लगाम लगाना जरूरी है क्योंकि इसके चलते कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने पब कल्चर को भारतीय संस्कृति के खिलाफ कहा। साफ कहा कि जो हमारे कल्चर के खिलाफ होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नाइक जैसा ही बयान कुछ समय पहले गोवा के PWD मंत्री सुदीन धावलीकर ने दिया था। सुदीन धावलीकर ने छोटे कपड़ों में लड़कियों के पब जाने पर पाबंदी की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने सुदीन के इस बयान का समर्थन किया। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने पब पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया। कहा कि सबको अपनी तरह से जीने की आजादी है। श्रीपद नाइक के पब विरोधी बयान का राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसकी निंदा की है। अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि पब पर पाबंदी की बात करना ओछी मानसिकता को बयां करता है। हरियाणा के पंचकुला में लुटेरों ने बहुत बड़ी लूट को अंजाम दिया। लुटेरों ने यहां 3 करोड़ गहने और कैश लूट लिए। पंचकुला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स मार्केट के रजत ज्वेलर्स में लुटेरों ने दिन दहाड़े इस लूट को अंजाम दिया। लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप में तकरीबन 6 किलो सोना, हीरे चांदी के सामान और लाखों रुपए कैश लूट लिए। लुटेरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए ज्वेलरी मालिक की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर पिटाई की और नौकरों को बंधक बनाया। लुटेरे क्रूज गाड़ी में आए थे और जाते समय शोरूम मालिक की स्विफ्ट गाड़ी भी अपने साथ ले गए। दुकान का मालिक अस्पताल में भर्ती है। किया जा सकता है। जबकि भोपाल से सांसद रहे कैलाश जी को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वहीं दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर VK मल्होत्रा को पंजाब के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता बलराम जी दास टंडन को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया जा सकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को लेकर कार्मिक मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से सलाह मांगी है। कार्मिक मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से पूछा है कि लोकसभा में विपक्ष आखिर किसे माना जाए, सरकार के बाद दूसरी बड़ी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन को। कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में पहले लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं मिले पर कानून मंत्रालय से राय मांगी है। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष की स्थिति साफ नहीं होने से लोकपाल के गठन संबंधी फैसलों में देरी हो रही है। साथ ही अगले 2 महीनों में रिटायर हो रहे मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सतर्कता आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया भी टाली जा रही है। नेता विपक्ष मुद्दे पर कांग्रेस कोर्ट जाने तक की तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने इंडिया न्यूज को दूसरी ही बात कही है। दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस को नेता विपक्ष पद का कोई लालच नहीं है। दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस को नेता विपक्ष की लाल बत्ती और बंगले की कोई चाहत नहीं है।
हालांकि दिग्विजय ने कहा कि लोकपाल कानून में बदलाव कर चयन समिति में सबसे बड़ी विपक्षी के नेता को जगह दी जानी चाहिए। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में आज मुंबई की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। अमित शाह ने सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले में बरी करने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। सोहराबुद्दीन मामले में ही जावेद अख्तर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जावेद अख्तर ने कोर्ट से मांग की है कि साल 2002 से 2006 तक गुजरात में हुए एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। इस दौरान अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। फेक न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को नोटिस जारी किया है और 20 दिन के भीतर जवाब मांगा है। चौहान पर साल 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखबारों में विज्ञापन छपवाने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित सारदा घोटाले में सीबीआई मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई का मानना है कि मिथुन चक्रवर्ती भी प्रमोटर्स को प्रमोशनल गतिविधियों का कथित तौर पर हिस्सा थे। यूपी के मैनपुरी में एक युवक के खिलाफ सीएम अखिलेश यादव को गाली देने का मामला दर्ज कराया गया है। मामला दीप त्रिपाठी के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर सीएम को भद्दी गालियां दी हैं। एसपी कार्यकर्ताओं की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। फेसबुक प्रोफाइल में दी गई जानकारी की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर कविनगर थाना प्रभारी को धमकाने का मामला सामने आया है। मेनका गांधी की संस्था पीपुल फॉर एनिमल के कुछ सदस्य एक लंगूर के साथ थाने पहुंचे थे। वो थाना प्रभारी से एक स्कूल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे। आरोपी की मेनका गांधी ने फोन पर थाना प्रभारी को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। स्कूल प्रशासन पर लंगूर को बंधक बनाने को लेकर मामला दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर्स ने उचित सुरक्षा का भरोसा मिलने पर अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। कल एक मरीज के परिजनों ने सर्जिकल इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात 3 डॉक्टरों से मारपीट की थी, जिसके बाद डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सूबे का पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट में राज्य में निवेश बढ़ाने, कमजोर पुलिस ने 1 लाख रुपए नकली नोटों के साथ 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एक होटल में छापेमारी करने पर पुलिस को यह कामयाबी मिली। महाराष्ट्र के अमरावती में लॉटरी के नाम पर लोगों को ठगने वाला एक शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अमरावती पुलिस ने इस ठग को यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार किया। गुजरात के जामनगर में पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर नकली एंटी करप्शन गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इनके पास से नकली दस्तावेज और एक कार को अपने कब्जे में लिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को करीब 12 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तस्कर ओडिशा के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में इनका तस्करी का बड़ा नेटवर्क हो सकता है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल परिसर में आज सुबह एक मरीज ने 4 मंजिले बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। घटना तड़के सुबह की है, जब काफी दिनों से बीमार युवक ने अस्पताल की 4थे मंजिल से छलांग लगा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई से सटे ठाणे के कल्याण में एक लड़की का संदिग्ध स्थिति में शव मिला है। लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे। लड़की को एसिड से जलाया गया और शरीर पर हथियारों से वार के निशान है। लड़की के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। साउथ दिल्ली के वसंत विहार में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश की, बाद में अपनी भी जान देने की कोशिश की। दोनों पति पत्नी को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में पिछले 36 घंटों में यहां 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। मरने वाले ज्यादातर बच्चे 1 महीने से कम के थे। इन्हें जन्म के समय कम वजन, कुपोषण और सांस संबंधी समस्याएं थी। मसूरी में 4 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर पेट्रोल पंप मालिक को लूट लिया। लुटेरों ने बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप के मालिक और उनकी पत्नी को बंधक बनाया और लाखों के गहने और नकदी लूट लिए। राजस्थान के उदयपुर में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर कुछ लुटेरों ने हमला कर 2 पेट्रोल पंप कर्मियों को गोली मार दी। गोली की आवाज से भीड़ जमा होने लगी। इससे पहले ही लुटेरे अपनी गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। हरियाणा के पानीपत में रेलवे ट्रैक पर एक किसान की खुदकुशी के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामले में